Hello everyone, in this video I would be going to take up the sample question paper for class 10th. Session would be 2024 and 2025. In this video I would be covering section A of mathematics basic paper. So देखते हैं we have 20 questions and all और सारे ही कितने marks के हैं 1 marks के हैं तो section A से you can fetch how many marks 20 marks आपको मिल सकते हैं ठीक है easily क्योंकि MCQ based है। अब सबसे पहले तो इन्होंने हमें क्या बोला है HCF निकालो। अब यहाँ पे आई कैन सी कि हमारे पास 3 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं बेस्ड ऑन फैक्टर्स। 3 का फैक्टर दिया हुआ है, 5 का फैक्टर दिया हुआ है एंड 2 का फैक्टर दिया हुआ है। अब HCF होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे यू वुड बी सीइंग कि कॉमन कौन सा नंबर है और पावर आपने कौन सी देखनी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लीस्ट पावर। ठीक है, अब 3 सब में है, लीस्ट किस में? इट इज 3 का स्क्वायर। 3 की पावर 3 नहीं ले सकते, 3 की पावर 4 नहीं ले सकते। अब 5 की पावर चेक करेंगे, सब में 5 की पावर है। आई कैन अंडरस्टैंड लीस्ट किस में 5 की पावर 1 इज देयर। तो सबसे पहले आप देखो 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। अब 2 वाला चेक करते हैं। सो 2 अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 इज देयर। सो हियर इन दिस केस इट वुड बी 2 की पावर 1। अब यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड 3 स्क्वायर इज देयर 9 हो गया, 9 into 5 is there, into 2 is there. So 9 into 5 into 2 would be 45, 45 into 2 would be 90 in total. HCF क्या आ गया हमारा 90 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, we have the system of linear equation represented by the lines L and M. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कैसा इसके सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट तो है ये, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कैन नॉट बी द ऑप्शन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कहीं पे भी मीट ना करें। तो कंसिस्टेंट तो है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये दे आर मीटिंग एट 0,2। सो दिस वुड बी अ यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है इसका। बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स पे ये मीट नहीं करते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है। देन दे आर सेइंग द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी सो दैट डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन होता कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करना होता है हमने। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करते हैं। सो दे आर सेइंग इट डज नॉट हैव। सो हियर इन दिस केस एज दे आर सेइंग इट डज नॉट हैव अ रियल रूट, इसका मतलब क्या है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। अब सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन करते हैं। b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है -5। सो पुट -5 स्क्वायर माइनस 4 इज देयर। a की वैल्यू आपकी क्या है k इज देयर एंड c की वैल्यू आपकी क्या है 1 इज देयर एंड लेस देन 0 would be there. So -5 square it is nothing but 25 and this would be minus 4k less than 0. तो यहाँ पे अगर आप 25 को राइट साइड लेकर जाओगे सो इट वुड बी फॉर्मिंग -25। यहाँ पे आपकी वैल्यू कट होती है, माइनस से माइनस कैंसिल होता है। सो हियर इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड कि 25/4 से लेस देन होना चाहिए नंबर। और अगर हम 25 और 4 को डिवाइड करें, we have 25 divided by 4. So this would be k less than or less than 6.25. So here in this case they are saying does not have a real solution. तो k की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? This would be greater than, sorry, this would be greater than क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज हुआ था ना। सो यहाँ पे 6.25 से ग्रेटर देन होना चाहिए। सो इट वुड बी 7 ओनली क्योंकि इसके अलावा तो और कोई नंबर है ही नहीं। सो इट वुड बी ऑप्शन 3 इन दिस केस। फोर्थ पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बहुत सिंपल है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, विच सेज x2 minus x1 would be there, minus a is there, then minus a whole square is there, plus would be there, y2 is minus b and y1 in this case is b, a whole square over it. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर, then you have is minus b as -2b का होल स्क्वायर. So here in this case you would be having 4a square plus 4b square. अब 4 दोनों में कॉमन है, टेक 4 कॉमन और आपके पास क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट लोगे तो इट विल बिकम 2 ओनली और रूट में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आई कैन अंडरस्टैंड
from this that option C would be the appropriate one. ठीक है, क्योंकि √4 था ना, और √4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू वुड गेट 2 ओनली. अब यहाँ पे फिफ्थ वाले में आई नीड टू फाइंड व्हाट, आई नीड टू फाइंड एंगल QOR विच इज दिस एंगल, और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है 90. So angle Q would be 90, angle R would be 90. अब angle sum property से I can easily find the angle O. So here in this case it is like 35 plus 90 degree plus 90 degree plus angle QOR is there and the sum total is 360. अब QOR निकालना है आपने, so it is nothing but 360. 180 plus 35 is there which is 200. 180 plus 215 it would be, right? और 360 में से 215 माइनस करोगे आप, so you would get 145 degree as the answer, which is option D in this case. Sixth part में आपको दो triangles दी हुए हैं and here in this case it says ABC है and the other one is PQR and they are similar to each other. A आपको दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है और A के सामने बिल्कुल P पॉइंट है आपके पास, B के सामने बिल्कुल आपके Q पॉइंट है, C के सामने आपके पास R पॉइंट है. एंड दिस इज द सिचुएशन हियर. सिचुएशन क्या है? दैट AB. So now as in this case this relation was there, तो इससे हमें AB over PQ मिल गया which is 2/3 and BC is there 10 centimeter. QR की हमें लेंथ निकालनी है. So as we can understand they are similar angles, तो उनकी sides भी proportional होंगी. So which law I can use here is AB over PQ is equal to BC over QR. They would be proportional to each other. AB over PQ का रेशियो ऑलरेडी इज देयर 2/3. BC ओवर QR का रेशियो हमें निकालना है, BC की वैल्यू 10 है, QR की हमें बेसिकली निकालनी है. So I would be using cross multiplication here to find the value for QR. So it would be taken on the left side. 2 को नीचे ले आओगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से. 10 और 2 को डिवाइड करते हैं, it would be 5. 5 into 3 would be 15 centimeter. सेवेंथ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन एज cot A as 4/3. अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है that you would be drawing the triangle. 90 degree angle would be there, triangle would be there. 4/3 दिया हुआ है, ठीक है. अब cot किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल होता है tan का. tan is P over B. तो cot किसके इक्विवेलेंट होता है? B over P के. 4 is the base, perpendicular is the 3. तो hypotenuse हमें निकालना है. hypotenuse would be equal to root of 4 square plus 3 square which is 16 plus 9 which is root 25 which will be like 5. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है? secant A, और secant A किसका रेसिप्रोकल है? cos का. cos is nothing but B over H. This is H over B. hypotenuse हमारा कितना है? 5. बेस हमारा कितना है? 4 which is 5/4. 8th पार्ट में हमें ट्राइंगल BAC पूछा है, किसके सिमिलर है. सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि BAC हमारा किसके इक्विवेलेंट है? C के ऑपोजिट. देखो बिल्कुल 90 डिग्री है, C पे 90 डिग्री है, D पे 90 डिग्री. तो C के ऑपोजिट तो हमने लिख दिया D. अब A के ऑपोजिट भी A ही है, और कौन सा तीसरा पार्ट बचा है हमारा? EAD. B के ऑपोजिट क्या है? E है. तो BAC के सिमिलर क्या हो जाएगा? EAD which is option B in this case. 9th में हमें HCF दिया हुआ है which is 21. नंबर्स दोनों दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या? LCM. So I would be using one formula which is HCF into LCM is equal to product of two numbers. HCF in this case is 21. LCM हमें नोन नहीं है. A हमारे पास 420 है और B हमारे पास 189 है. Now I won't be simplifying 420 and 189. मल्टीप्लाई नहीं करूंगी. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? I can take 21 डाउन, डिवाइड में कर लेते हैं इसको. अब 21 से 420 कैंसिल करोगे, this would become 20 and just multiply 2 with 189. So 2 को 189 से मल्टीप्लाई करने पे you would get
378 और एक पीछे क्या आ जाएगा, 0 प्लेस कर देंगे, विच इज ऑप्शन सी। 10th पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। दिस इज वेरी सिंपल टू डू। अब फोर्थ टर्म निकालनी है एंड ऑफ द एपी से, तो इसको क्या करना है, हमने उल्टा कर देना है अपने एपी को। -8 इज देयर, -5 इज देयर, -2। अब यहाँ से समझ आ रहा है कि 3 का गैप है। यहाँ पे 49 से पहले क्या होगा, फिर इसका मतलब 46। दिस वुड बी 43। दिस इज 43 और फोर्थ टर्म हमारी कौन सी आ जाएगी, 40। और अगर बाय चांस ऐसे नहीं निकालनी, आपने फॉर्मूला यूज करके निकालना है, जैसे 2 मार्कर में आता है मान लो ये वाला क्वेश्चन, तो A4 कैसे निकलता है, A + 3D। लेकिन A अब -8 नहीं रहा, 49 बन गया, क्योंकि उल्टी कर दी ना हमने अभी। 3 तो 3 रहेगा, D हमारा क्या होगा, इट वुड बी -3 विच इज 49 -9 विच इज 40। फोर्थ टर्म कितनी आ गई हमारी एपी की, 40। एज दिस इज एमसीक्यू, आप सॉल्व नहीं भी करोगे ना तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 11th पार्ट देखते हैं। द गिवन फिगर OCA एंड OBD आर सिमिलर टू ईच अदर। OCA एंड OBD आर सिमिलर टू ईच अदर, तो हमें एंगल OAC निकालना है। सो OAC की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी वो हम देखते हैं। इट वुड बी हियर इन दिस केस OAC ये रहा हमारा पार्ट, ठीक है। दिस इज 110, दिस वुड बी, दिस इज लाइक 110। अगर हम निकालें तो आई कैन easily find the corresponding angle with respect to this. What value of this would be, 110 में से 180 में से 110 माइनस कर दो, विच विल रिजल्ट एज 70 डिग्री। अब 70 डिग्री तो ये आ गया। थर्ड एंगल निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए। थर्ड एंगल क्या है यहाँ पे, 70 इज देयर फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल 58। 70 और 58 को आप माइनस करोगे 180 में से, सो यू वुड गेट 52 डिग्री। अब हमने निकालना है ए, बहुत सिंपल है, देखो OCA इन्होंने बोला सिमिलर है OBD के, इसका मतलब O एंगल O से मैच करेगा, C वाला B से मैच करेगा, एंड A वाला किससे मैच करेगा, D से। So what can be the angle A in this? But in this case D won't be equal to A, तो हमारा जो एंगल B है ना वही हमारा एंगल A होगा, विच इज 52 डिग्री। क्योंकि दिस इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर कि हम बोल सके कि ये वाला हमारा बिल्कुल प्रोपोर्शनल है इस वाले के। सो हियर इन दिस केस OAC वुड बी 52 डिग्री, okay, so which is option D in this case. So here in this 12th part it says if perimeter of given triangle is 38 centimeter, perimeter कितना दिया हुआ है हमें, 38 सेंटीमीटर का perimeter है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, sum of all the sides are 38। लेकिन हमें ये भी पता है अगर हमारा पॉइंट P है तो this side would be equal to this is let's say x and x, and Q is the point, this would be y, this would be y। और ये वाला हमारा क्या होगा, they are meeting at one single point, so this would be how much, 6। और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, this would be 8 because they are originating from the same single point and meeting at the one external point, so it would be equal to each other। 6 आ गया हमारा 6 के इक्वल, 8 आ गया हमारा 8 के इक्वल। अब हमारे ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब x किसके इक्वल है, y के। सो आई विल चेंज इट टू x because it says length of the external tangent lines if they are originating from one point they would be equal to each other। So now in this case perimeter is 38। सबको add up कर लो सारे sides को, x plus x, 6 plus 6, 8 plus 8, and sum total is how much, 38। so x plus x is 2x, 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20, and then I would have 28 right side पे 38 है, so I have is 10 on the right hand side। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। length of AP is 5 centimeter। then I have is 1 minus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to, अब
In this case what you need to know is tan 30 की वैल्यू क्या होती है. That's 1 by root 3. So 1 minus 1 by root 3 whole square would be there. नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 plus 1 by root 3 whole square is there. तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है 1, माइनस साइन आएगा, 1 is there, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, and then I have is 1 plus 1 by 3. Now what you need to do is you need to solve the numerator. That would be 3 minus 1 over 3 divided by 3 plus 1 divided by 3. So 3 से 3 I can cancel, 3 minus 1 is 2 और 3 plus 1 would be 4. 2 से 4 cancel करोगे तो it would be 1 by 2. अब हमें चेक करना होगा कि 1 by 2 किसका होता है. It is of cos 60 degree. The total surface area of solid hemisphere. Solid hemisphere का क्या होता है? It is 3 pi r square. क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का 2 pi r square होता है, ये pi r square और मिल गया तो कितना बन गया 3 pi r square. 15th में which of the following cannot be the probability of an event. इसमें से कौन सा इवेंट नहीं हो सकता. So we know कि it lies between 0 and 1. तो 1 से ऊपर वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. 4% कैन बी क्योंकि 4/100 हो जाएगा ना ये. सो 4 डज नॉट एग्जिस्ट. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालने. सो आई नीड टू चेक डी एज बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू कितनी है हमारी -4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4. a इज 3, c इज positive 4. So -4 का स्क्वायर करोगे it would be 16. 16 into 3 would be 48. Then 4 into 4 is 16. 16 into 3 would be 48. It is coming out to be 0. और 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? This has real and equal roots. 17th is the. यहाँ पे हमें मीडियन क्लास बताना है. इसमें मीडियन क्लास कौन सा होता है, कैसे पता चलता है हमें? That's what we need to find in this case. I need to find first CF. CF निकलेगा इसका. This would be 2. CF तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है हमें यहाँ पे क्योंकि ये ND80 पे हो रहा है. CF नहीं. यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा फिर? I need to basically find F in this case. CF already mentioned है because I can understand ये ND80 पे हो रहा है. फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हमें तो यहाँ पे. So फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले. Okay, so let's find out the frequency. Frequency for the first one would be 2 और second के लिए क्या होगा 12 minus 2 which is 10 and next के लिए 28 minus 12 would be the. और 28 को 12 से minus करोगे this would be 6 and then 16. अब 16 28 को हमने किससे minus करना है 56 से. So this would give you 8 here and then I would have is 28. ठीक है. अब नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है 76 में से 56 माइनस करोगे this would give you 20 and 80 में से 76 माइनस करोगे this would give you 60. अब क्या चेक करते हैं हम कि हमारे पास n क्या है. n in this case is 80. 80 को किससे डिवाइड करोगे 2 से. So this would give you 40 और 40 को हमने क्या चेक करना होता है कि सबसे नियरेस्ट CF कौन सा है. So I can see that is 56 और 56 के corresponding is your median class which is option C. अब 18th पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है quadratic polynomial whose zeros are 2/5 and -1/5. तो हमें बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि किसका जीरोस है और किसके नहीं है. सो कैसे चेक करोगे द आंसर मस्ट बी 0. जैसे अगर हम पुट करते हैं 2/5 को, अगर आंसर हमारा 0 नहीं आता तो वो उसका पार्ट नहीं है. अगर आ जाता है देन इट वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट वाले पार्ट में x की जगह 2/5 पुट करेंगे 0 आना चाहिए. सो दिस इज लाइक 4, दिस इज 25 and then 5 से 5 कैंसिल हो गया. I have 2 and 2. 25 से 25 गया. 4 plus 2 would be 6. 6 minus 2 would be 4. तो ये तो नहीं है, 0 नहीं आया क्योंकि B वाला चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट. 5 is there, x square which is 2/5 का स्क्वायर, minus 2 is there, 2/5 is there, plus 1 is there. 5 is there, 4 is there, and 5 का square is like 25. This would be 1/5. Then I would have -4/5.
then I would have +1. So this is like getting +1 क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, +1 0 फिर नहीं आया, b भी कैंसिल करो, c पार्ट को भी चेक करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा, 5 x की जगह 2/5 का होल स्क्वायर +2 is there, x is 2/5 as well, -1 is there. So यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into 4/25, 5 से 25 गया 5 आ गया, plus 4/5 is there, -1. So 4/5 plus 4/5, ये तो बड़ा नंबर ही बनना है, 0 तो नहीं आ रहा किसी की भी हालात में. सो आई थिंक D वुड बी द आंसर, बट इसके लिए भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, एक की को चाहे वेरीफाई करो बट करो. 2/5 का होल स्क्वायर -5, 2/5 -2. सो हेयर 25 से तो हमारा 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. Then you have is 5 से 5 cancel, 2 is there, -2 is there, 0 would be there. So this would be your answer. -1/5 के लिए भी चेक करना, जो भी सिचुएशन होगी ना दोनों को चेक करना है आपने. 19th is there, 19th में हमें दिया हुआ assertion the sequence -1 -1 -1 -1 is an AP. This is true, very true. क्योंकि सेम नंबर्स हैं तो AP इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, it would be obviously 0. Then reason is given कि an minus 1 is constant. हाँ, डिफरेंस हर जगह constant ही आएगा, सेम ही आएगा. Then where n is greater than or equal to 2 and n belongs to natural number. This is true as well. So हमें यहाँ पे समझना होगा कि both of the parts are correct. So A would be the option. 20th में आपको दिया हुआ था 2 plus √3 and multiplied by √3 is an irrational number. करके देख लो, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 आ गए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे it would become 3. So yes, irrational ही है क्योंकि इसके अंदर रूट वाली वैल्यू है. Now they are saying product of two irrational numbers is always irrational. दो irrational numbers का product हमेशा irrational होगा. Reason is false in this case. ऐसा नहीं है. It can be rational as well. Both of them can be there. So this is assertion is true and reason is false. So option C.